हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और दिल्ली एनसीआर में जैसे कि बारिश हुआ है कल रात में, तो उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और ये रहा आंगनबाड़ी जो धीरे धीरे करके बन रहा है और एक दिन ये एक बिल्डिंग के रूप में खड़ा भी हो जाएगा। तो मेरा दिखाने का मकसद यही है कि बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरीके से यह भी एक एक ईंट लग लग के एक बिल्डिंग, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। और यह सारे गांव वगैरह में यह प्रोसेस जो है गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है। और इसके बाद सुनने में भी आया है कि प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का जो है वैकेंसी आएगी। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, प्रोसेस में हर चीज़ में टाइम लगता है। और ये है अनार का प्लांट मेरे आंगन में। और इसमें इतने सारे फूल आ रहे हैं फ्रेंड, लेकिन पता नहीं फल क्यों नहीं आ रहे हैं। और इसको पौधे को कम से कम ये 2 से 3 साल हो गया है। और इसमें मैंने छोटा सा ना चिड़िया का घर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने चावल और रोटी के टुकड़े डाल रखे हैं। चिड़िया आती भी हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और फ्रेंड, आज मैंने एक पोस्ट लगाया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि टीजीटी के का भी जैसे पीजीटी जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, तो उसी तरीके से टीजीटी के भी टलने के आसार हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। अब तो मुझे तो न तो न्यूज़पेपर पे विश्वास है, ना किसी पर भी विश्वास नहीं है कि इस तरीके से नए नए पोस्ट आते रहेंगे, नए नए विज्ञापन छपते रहेंगे। लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, रत्ती भर विश्वास नहीं है। जिनको भी बुरा लगेगा वो बुरा लगे, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि टीजीटी भी अपने टाइम पर होगा। तो मैं क्लियरली बताऊं, यह नहीं होने वाला है। और यह इंटरनली बहुत सारे सोर्स हैं और यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ही, 100% श्योर है। और एग्ज़ाम जो है अब टीजीटी पीजीटी के अगस्त और सितंबर में जाएगा, और वह भी शायद तक फिर से पोस्टपोन होगा और वह नवंबर दिसंबर में जाएगा, ऐसा खबर आ रहा है। अब जो भी खबर आए, मेरे को तो यूपी गवर्नमेंट पर, शिक्षा आयोग पर बिल्कुल भी ट्रस्ट रहा नहीं है। और एग्ज़ाम आएगा तो दे देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एग्ज़ाम तो देखिए आएगा तो देना पड़ेगा ही, और देंगे ही। लेकिन उसके साथ में अभी जो हम स्ट्रेस से जैसे कि मैं गुजर रही हूँ, है ना, डिमोटिवेशन हो रहा है फिर बार बार कि आखिर क्या किया जाए, क्या फिर से उसी चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो बोलते हैं ना कि अगर आप एक बार कहीं से धोखा खा जाते हो, 2 बार धोखा खा जाते हो, तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, या वह ट्रस्ट के लायक नहीं होता है। तो सेम वही चीज़ मैं कर रही हूँ। मैं अपने आप को बार बार उस चीज़ में ढकेलने से अच्छा है कि मैं तैयारी करती रहूँगी उसका भी, और अदर एग्ज़ाम्स का भी। मैं पैरेलल सब सारे सब्जेक्ट को मैं लेकर चलूँगी। क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू एक सब्जेक्ट के लिए ही अगर फिर से मैं देती रहती हूँ, तो मेरा जो और भी अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है ना, क्योंकि अदर अदर एग्ज़ाम्स में ये सब भी किट भी डिमांड रहती है, तो यह सब भी मैं बिल्कुल जीरो हो जाऊंगी। तो और इस एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी के लिए, यह 2022 से आ ही रहा था, अभी रास्ते में ही अटका पड़ा है। और यह कब आएगा अपने स्टेशन पर, यह तो भगवान जाने। लेकिन यह है कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अपने आप को यह साबित करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहना है। और इसी के लिए ही मैं अपने आप को डेली डेली सोच सोच कर गुजारने से अच्छा है कि मैं सारे सब्जेक्ट को लेके चलूँ। ये मेरा अपना मेरा मन बोलता है कि मुझे इसी तरीके की स्ट्रेटजी लेकर चलना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम आता है तब भी देखिए, अगर कोई सा भी एग्ज़ाम की नोटिस या फिर किसी तरीके से कोई भी सूचना आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो कम से कम उसके लिए 15 से 1 महीना तो हमको टाइम मिलेगा ही। तो उस दौरान मैं जो रिवीजन कर चुके हैं और जो चीज़ चल रही हैं, वह तो कंटिन्यू चलेगा ही, उसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है, वह चलेगा ही, वह छोड़ना नहीं है। क्योंकि कभी भी अगर ये अचानक से एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर हम करेंगे क्या। इसीलिए ही वह भी चलेगा, मेरा जो टीजीटी का मेरा लेवल है, जो एग्ज़ाम है, जो पेपर, जो उसका जो मैंने तैयारी कर रखी है, उसको भी बीच बीच में मैं रिवीजन साथ में लेकर चलती रहूँगी कंटिन्यू हर दिन पे। लेकिन वो टाइम नहीं दूंगी जो कि मैं पूरा टाइम केवल टीजीटी के लिए देती थी और केवल इसी के बारे में सोचती थी कि अब आ जाएगा एग्ज़ाम 1 महीने में, 2 महीने में। लेकिन अब मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। अब मैं सारे सब्जेक्ट को लेकर चलूँगी अपने साथ में, ताकि मेरे को यह चिंता ना रहे कि अगर सडनली से कोई केवीएस के एग्ज़ाम आ जाता है, ईएमआरएस का आ जाता है, तो उसमें मैं क्या करूँगी।
तो मैं यही केवल ये मेरा अपना पर्सनल मेरा मैं सोचने का वो है कि मैं इसी तरीके से लेके चलूँगी, क्योंकि मुझे इससे इंटरनली हैप्पी और खुशी मिल रही है। और इसके लिए मैंने अपने लिए बता रही हूँ फ्रेंड कि जैसे कि मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सबको भी अपना मजबूत करना है, जो कि मैंने पहले भी सारा चीज़ मेरे पास अपने मैंने नोट्स बनाए थे जो जो एग्ज़ाम में आते हैं, सिलेबस में है। जैसे कि छत्तीसगढ़ टेट है या छत्तीसगढ़ जो वैकेंसी है 6 to 8 लेवल के लिए, तो उसकी जो पढ़ाई है जो साइंस में आता है, जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 कहलाता है, तो वह भी मुझे लेकर चलना है। और जिसके लिए मैंने एक कोर्स परचेज़ किया है RKC एजू हब, जो कि आकृति राज मैम पढ़ाती हैं, BPSC वाली टीचर हैं वो, जो बिहार स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाती हैं, TRE 1 2 3 4 ऐसा करके वो अपना मैंने उनका यूट्यूब में पढ़ाया हुआ देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ कि मुझे आज तक रियल में इस तरीके से टीचर नहीं मिला है जो कि सब सब्जेक्ट को लेकर चले, तो मुझे वह टीचर बहुत ही पसंद आती हैं। और ये रहा, आज हमारे घर में चावल निकला है, और यह कम से कम 19 से 20 किलो चावल है, हमारे खेत का चावल है, धान रखा हुआ था। और ये आटा है जो कि हमारे ही खेत का गेहूं का है, और यह भी कम से कम 31 किलो है। और इस तरीके से फ्रेंड अपने घर की जो चीज़ें होती हैं ना, देख के बहुत ही सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शहर में क्या होता है, इसी चीज़ को हम अलग से खरीदते हैं, उसके क्वालिटी चेक करते हैं और 2 किलो 3 किलो 5 किलो 10 किलो तक ले आते हैं। लेकिन अपने घर की फसल की बात ही अलग होती है। और देखिए, मॉर्निंग में मौसम अलग था और दोपहर में इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी, वापस से फिर से वही गर्मी, सोची थी बारिश होगा, नहीं हुआ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।